आज मैं आपको यूजीसी नेट जून 2020 के अंदर जो क्वेश्चन हुआ था वो करवा रही हूँ। और ये पेपर मैं आपको क्यों करवा रही हूँ कि अपन ने जो टॉपिक अपने नोट्सों में कर लिए और उससे बाहर क्वेश्चन है कि नहीं है, एक तो इसलिए, और एक आपके जितने भी आए हुए PYQ हो जाए ताकि आपको पता चल जाए कि अपने पेपर में ये जो प्रश्न होते हैं किस हिसाब से आते हैं और कहाँ से आते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? तो काज, अक्षर, कान, वायु। तो वायु नहीं है, बाकी तीनों के तीनों क्या है? तद्भव शब्द है। दूसरा देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक है, रूढ़ नहीं है? यानी यौगिक कौन सा है, रूढ़ नहीं है? तो जलद, नाक, कान, पर। तो इसमें जलद आएगा क्योंकि बाकी तीनों के तीनों नहीं है। और ये मैं आपको व्याकरण वाला वीडियो करवाऊंगी, वहाँ करवा दूंगी। निम्नलिखित में कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं है? ये भाषा वाला मैंने 5 मिनट में करवाया हुआ है और एक भी क्वेश्चन देख लेना, बाहर नहीं आएगा। अब भी देख लेना सारे के सारे मिलान करके, क्योंकि आर्य भाषाएं कौन सी हैं, सामी भाषाएं कौन सी हैं, तुरानी भाषाएं कौन सी हैं, सब की सब मैंने लिखाई हुई है वहाँ। तो इसमें कौन सी आ जाएगा? अरबी, फारसी, लैटिन और यूनानी। तो अरबी भाषा है ना, वो सामी भाषाओं में शामिल है, आर्य भाषाओं में नहीं है, ये अलग हो जाएगा इसमें। और मैंने वहाँ बताया हुआ भी था कि इस हिसाब से आपके वहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है 4 नंबर, तारीख निम्नलिखित में से किस भाषा का मूल शब्द है? तो तारीख किसका है? अरबी भाषा का है। ये मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से याद करवाऊँ, क्योंकि नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी का कौन सा है। इस एक की तो मैं यही बता देती हूँ कि तारीख भाई कहाँ पड़ती है? कोर्ट में पड़ती है। और कोर्ट में अपन जाते हैं तो तारीख पे जाते हैं ना, उन लोगों के बहुत पैसे लगते हैं, तो अरबों रुपए लग जाते हैं। तो ये देख लेना, तभी तो अपन कोर्ट कचहरी से डरते हैं। तो इसलिए देखो, तारीख में कितने रुपए लगेंगे? अरबों रुपए, ऐसे याद रख लेना। बाकी ये मैं एक वीडियो में आपको सभी ट्रिक से याद करवा दूंगी। अगला देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या 9 मानी है, और ये 9 नाथ के नाम और ये सारे मैं वहाँ करवा दूंगी। अब देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो स्टेटमेंट है ना, वो मैंने डाले हुए हैं वहाँ। एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के डाले, बाकी के भी डाल दूंगी, क्योंकि इनके बहुत कम है और उसके ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसलिए अपने नोट्सों में अब आगे क्वेश्चन आएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या अपन ने वो किया है 7 मिनट का वीडियो, उसमें से कुछ है कि नहीं है। तो 7 मिनट के वीडियो में मैंने जितने भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जो महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है वो सारे डाल दिए अपने। यहाँ देखो, ये नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छई छोई जाए सो बाहा नाड़ियाँ। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? तो किसकी हैं? ये कणप्पा की। तो ये कणप्पा की, सरप्पा की, इनकी मैं और डाल दूंगी आपके वहाँ। अगला अपना क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से द्वाश्रय काव्य के रचयिता कौन है? हेमचंद्र। भाई ये मेरे को डालने का टाइम नहीं मिल रहा है इसमें। ये साहित्य का जो जितने भी आपके हैं ना, ये सब अपने लिखे हुए हैं, और वो भी इनमें भी नोट्सों से बाहर कुछ नहीं है, लेकिन अभी मैं डाल दूंगी। तो ये किसकी है? हेमचंद्र की। यानी महत्वपूर्ण जितनी भी रचनाएं हैं ना, वो सारे सबके नोट्स बने हुए हैं अपने। अगला देखो, 8 नंबर में, मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण किस साहित्य ऐतिहासिककार ने सुझाया? तो जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने सुझाया था ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी निबंध की तात्विक विशेषता नहीं है? तो संवादात्मकता। निबंध में संवादात्मकता नहीं होती, अनविति होती है, विचारात्मकता होती है, आत्मव्यंजनात्मकता होती है। अगला है, त्रिशंकु के नाटककार कौन है? त्रिशंकु नाम से 3 रचनाएं हैं अपने, एक तो निबंध है, एक अपने कहानी है, और एक ये नाटक है। तो त्रिशंकु के नाटक तो किसका है? ब्रजमोहन साय का है। और बाकी कहानी और किसकी है? अपने नोट्सों में जाके आप देख लेना। तीनों की तीनों एक जगह ही करवाई हुई है नाटक वाले वीडियो में। जो नाटक था ना, ये जहाँ पर आया है, जो आगे मैंने नाटक करवाए हैं आपको, उसमें पूरे के पूरे तीनों रचनाएं एक साथ करवाई हुई है, वहाँ देख लेना। आगे देखो, निम्नलिखित में से ललित निबंधकार नहीं है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ललित निबंधकार नहीं है। ये अपना अब की बार चॉइस वाला जो पेपर सॉल्यूशन करवाया है ना, वहाँ पर जो नोट्स है ना, वहाँ ललित निबंधकार कौन से हैं कैसे वो पूरा करवाया हुआ है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, विद्यानिवास मिश्र जी हैं, कुबेरनाथ राय जी भी ललित निबंधकार हैं। अगला क्वेश्चन है अपना 12 नंबर, लाला ब्रजकिशोर और मुंशी चुन्नीलाल निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? तो परीक्षा गुरु के। उपन्यास के जितने भी पात्र हैं ना, जितने अपने उपन्यास लगे हुए, उन सब के पात्र मैंने है ना शॉर्ट्स वीडियो में डाले हुए हैं, 1-1 मिनट के ये सारे, और वहाँ देख लेना सब के सब। ये क्वेश्चन भी अपने उन्हीं पात्रों में से पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में किया गया है? 7 नदियां एक समुद्र में किया गया है। आगे देखो, सीता हरण तात जनी कहेऊ पिता सन जाए जा जो में राम तो
कुल सहित कहिति दशानन जाए। उक्त उदाहरण में कौन सी ध्वनि है? अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि है। ये ध्वनि सिद्धांत से क्वेश्चन है। ध्वनि सिद्धांत इंपॉर्टेंट, अभी पूरा पढ़ लेना और शॉर्ट नोट्स में आपको डाल दूंगी बाद में। देखो, देश प्रेम क्या है? प्रेम ही तो है। इस प्रेम का आलंबन क्या है? सारा देश अर्थात मनुष्य, पशु है, पक्षी है, नदी है, नाले हैं, वन सहित सारी भूमि है। उक्त कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अपने नोट्सों से क्वेश्चन है ये, देख लो। अब आप अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये अपने काव्य शास्त्र वाला क्वेश्चन है, वहीं से है, देख लो। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत से सर्वथा भिन्न था। ये भिन्न है, सही बात है। ये अरस्तु ने स्पष्ट कर दिया था कि कवि और चित्रकार के माध्यम अलग अलग होते हैं। हाँ, होते हैं, ये बात अरस्तु ने स्पष्ट की थी। प्लेटो के अनुकरण को सभी कलाओं की एकता का सामान्य आधार माना था इसने। अनुकरण अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत का अनुकरण मात्र है, ये बात गलत है। तो देख लो, आप ऐसे अपने आप ही करने लग जाओगे, वो एकदम अपने बेस्ट नोट्स हैं, और वहाँ से देख लेना। ये क्वेश्चन अपने काव्य शास्त्र वाला जो वीडियो डाला हुआ है ना, वहीं से है। इसमें इनके नाम अलग कर रखे हैं, किसी की किताब अलग कर रखी है, किसी का कुछ अलग कर रखा है। तो ये अपने नोट्सों से देखो। पहला, वर्ड्सवर्थ की प्रसिद्ध कृति, यानी सही पूछा है, इसमें कौन सा है? वर्ड्सवर्थ की प्रसिद्ध कृति बायोग्राफी लिटरेरिया में कल्पना के सिद्धांत का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। अगला है, सैमुअल टेलर कोलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ में गुरु शिष्य का संबंध था और कल्पना के सहज संबंधों में दोनों मतेकय का एक महत्वपूर्ण कारण था। तीसरा है, कोलरिज के अनुसार किसी कलाकृति का मूल्य उसकी कल्पना में ही है, उससे बाहर नहीं है। यानी कहाँ है? उसकी कल्पना में ही है, उससे बाहर नहीं है। यही सही है अपना। और ये अपने काव्य शास्त्र वाले वीडियो में साफ साफ सबकी सब लाइनें वहाँ साफ साफ लिखी हुई हैं। अगला देखो अपना, निम्नलिखित में से किस बिंदु पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच मतभेद था? तो अलग मतदाता सूची पर दोनों के बीच मतभेद था ये। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराधुनिकतावाद का तत्व नहीं है? उत्तराधुनिकतावाद का तत्व नहीं है। तो ये आप जो काव्य शास्त्र वाला वीडियो है ना, वहीं से कुछ अपना क्वेश्चन है। तो विकेंद्रीयता है, केंद्रवाद नहीं है, इसमें विखंडन है, स्थानीयता है। ये मैंने तत्व काव्य के, ये उत्तराधुनिकतावाद के तत्व और बिंब के तत्व दोनों साथ करवाए हैं कि आप कंफ्यूज नहीं हो। तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रवाद। अगला आपका क्वेश्चन है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का अस्थिरता शब्द संबंधी विवाद किस लेखक से हुआ था? ये अपने किसके साथ हुआ था? बाल मुकुंद गुप्त के साथ हुआ था, अस्थिरता संबंधी, महावीर प्रसाद द्विवेदी का और इनका ये लंबा चला था। ठीक है ना। आगे देखो, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है? तो कौन सी अवधारणा मार्क्सवादी है? देखो, सर्वहारा का अधिनायकत्व है, ये तो है। इतिहास चक्र, यही है इसके प्रतिकूल। वर्गविहीन समाज इसमें था, परिवर्तन की अनिवार्यता थी, तो इतिहास चक्र नहीं था। अगला आपका क्वेश्चन है, भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में गौड़ जाति निम्नलिखित में से किन को पाल कर बैठी थी? ये सतपुड़ा के जंगल नाम से मैंने अलग से कविता कर रखी है, और वहाँ सारी की सारी कविता की महत्वपूर्ण बातें, कौन सा पक्षी, कौन सी होली, कौन से त्योहार, कौन सा क्या, वो सब लिखा हुआ है वहाँ। तो मुर्गे और तितर पाल के रखी थी, जाति कौन सी थी? गौड़। और अब की बार वाद्य यंत्र पूछा था अपन को, जो क्या था? ढोल। तो ये आपके है ना, सतपुड़ा के जंगल नाम से अलग नोट्स में बना के डाले हैं मैंने, 5 मिनट का वीडियो है शायद वो। आगे देखो, रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और अंशु फलदायिनी कहा है। किसने कहा है? शुक्ल ने। ये अपने उसी स्टेटमेंट में से जो डाले हुए ना शुक्ल के, उनमें से ये भी क्वेश्चन देख लो अब कितने आ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के। इसलिए मैंने ना आपको इसको ज्यादा है ना उसके पहले डाल दिया ताकि याद कर लो। अब तो बहुत कम है और सबके लिखे हुए, एक दिन टाइम मिलेगा तो वैसे वो उनको भी डाल दूंगी। आगे देखो, गोरी सोवे छेज पर मुख पर डारे केस, चल कर खुसरो आपने रेन भई चौदेश। उपयुक्त दोहा अमीर खुसरो के ने किस संदर्भ में कहा था? इनका जो गुरु था ना निजामुद्दीन औलिया, उसकी मृत्यु हो गई थी, उस समय कही गई बात है ये। तो ये देख लो ऑप्शन में कहाँ है इसके गुरु का नाम? ये रहा, हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर ये बात है कही थी अमीर खुसरो ने। वेरी इंपॉर्टेंट बात है भैया। ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। उपयुक्त पंक्तियों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ये देखो, ये अपनी कविता से ही पंक्तियां हैं, और इसमें कौन सा सही नहीं है? देखो बताओ, स्वयं से असंतुष्टि, इसमें है क्या? आत्मालोचना, इसमें है स्वयं से असंतुष्टि है, इसमें मन में आत्मालोचना है। असमंजस्य की स्थिति,
और आत्म मंथन भी है, लेकिन असमंजस्य की स्थिति नहीं है। इसमें कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। तो देखो ऐसे देके इसमें ये इनके अर्थ से संबंधित बातें भी पूछी जा सकती हैं, लेकिन मोस्टली ये क्रम वाइज लगाना ही आता है। यदि श्रद्धा और मनु अर्थार्थ मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है, तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। कामायनी के संदर्भ में उपयुक्त कथन किसका है? ये जयशंकर प्रसाद जी का ही है भाई। किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का। डी नंबर ऑप्शन है सही होगा अपना। ये आपको दिखाने के, हाँ अब देखो वापस से। यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है, तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। कामायनी के संदर्भ में उपयुक्त कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का है। और ये वहां उनकी भूमिका से क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। अगला देखो फिर, साधो देखो जग बोराना, सांची कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। हिंदू कहते हैं राम हमारा, मुसलमान हमारा रहमाना। आपस में दोऊ लड़े, मरतू है मरम कोई नहीं जाना। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा कबीर का संदेश नहीं है? देखो कबीरदास जी के बारे में भी ऐसा ही क्वेश्चन आता है, या तो कोई पंक्ति के अंडरलाइन कर देगा, इसका अर्थ पूछ लेगा, या फिर इनके ऐसे मतलब क्या संदेश है इनकी पंक्तियों से। तो इनकी पंक्तियों से धार्मिक असहिष्णुता साफ दिख रही है इसमें, यानी हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में क्या हो रहा है? धार्मिक असहिष्णुता इसका संदेश है। बाकी ऑप्शन देखने ही नहीं है फिर अपन को। आगे देखो फिर, करम बीवी और सरफराज निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? ये देख लो भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे अपने नोट्सों से ही है। तो किसके हैं? जिंदगी नामा में है दोनों के दोनों, करम बीवी और सरफराज। और मैंने वही इंपॉर्टेंट लिखे हैं जो हैं इम्पोर्टेंट है, वही लिखे हैं। ज़्यादा पूरा का पूरा वो सब कुछ नहीं लिखा। पूरा तो आपको जब उपन्यास कराया ना, वहाँ आपको पूरे भी मिलेंगे, लेकिन मोस्ट है ना, वो तो सारे अपने सूत्र जो करवाया था ना उसमें ही करवाए हुए हैं। अगला आपका प्रश्न है, मानस का हंस उपन्यास के पात्र नहीं है। ये देखो उपन्यासों के पात्र बहुत पूछे जा रहे हैं भाई, और आपको याद करने हैं ये सभी के सभी, और डाले हुए वीडियो हैं। अब देखो करवाए हुए में से भी आप गलत करके आओगे, फिर वो तो आपकी जिम्मेदारी है। तो इसलिए सारे वीडियो है ना आप देख लेना आराम से। तो मानस के हंस में कौन है? बेनी माधवदास, पंडित गंगाराम नहीं है, गंगेश्वर मंगलू नहीं है, और वीरपाल सिंह और जानवी यही है। कौन है? वीरपाल सिंह और जानवी। और देखो वो वीडियो देखोगे ना, तो ये बाकी के पात्र दिए हुए हैं, तो आपको एक दो उपन्यास जो अन्य है ना उनके याद रह जाएंगे, तो आपको वैसे भी क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे ऑप्शन कट करके। तो ये अपने कौन सा हो जाएगा इसमें? वीरपाल सिंह और जानवी। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की एक कस्बानुमा गांव शिवपालगंज की कहानी वर्णित है? जो मैंने उपन्यास ये पात्र करवाए ना, वही मैंने सारे उपन्यासों के सारे गांव भी करवा दिए, क्योंकि गांव भी बहुत पूछे जाते हैं। ये देख लो गांव पूछा हुआ है, ये 2020 का पेपर है अपना, और इसमें देख लो गांव पूछा हुआ है। तो किसका है? राग दरबारी का शिवपालगंज गाँव के बारे में जिक्र है उसमें, और ये पूर्वांचल का एक कस्बानुमा गाँव है, ठीक है ना। तो देख लो अब सारे क्वेश्चन अपने कितने सारे आ रहे हैं, कितने खुद ही आप मिलान कर लो इसमें। अगला देखो, शकुन और डॉक्टर जोशी के अंतर संबंधों पर आधारित कथानक किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? तो आपका बंटी के ये मम्मी पापा, तो इनके हैं ये भी अपने उपन्यास में आपके वहाँ लिखे हुए हैं। तो अगर ये पात्र याद रहेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा कौन से उपन्यास से क्या है। प्रेमचंद कृत प्रायश्चित कहानी के पात्र हैं। ये देखो इंपॉर्टेंट कहानी, पहले मैंने कहानियाँ करवाई, उसके बाद इंपॉर्टेंट कहानियाँ सारी की सारी जो साहित्य में है वो करवा दी, और जो इंपॉर्टेंट का वर्ण विषय है या इंपॉर्टेंट के पात्र है ना वो भी मैंने करवाए हुए हैं। तो वहाँ देख लेना वो वीडियो, आप प्रश्न मिला के देख लेना। कोई एक दो क्वेश्चन अगर बाहर है तो कह नहीं सकते, बाकी सारे के सारे अपने उन्हीं से हैं। तो कौन है? सुबोध चंद्र और मदारी लाल। प्रायश्चित कहानी के पात्र कौन है? सुबोध चंद्र हैं और मदारी लाल। आपको देखो अपने जो लेखक ये लगे हुए ना कहानियों के, उनकी अन्य कहानियों के पात्र भी पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए आपको जो महत्वपूर्ण है ना वो उस वीडियो में करवाई हुई है। आगे देखो, स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त के उदासीन होने के कारण निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण सही नहीं है? ये मैंने भूमिका में करवाया हुआ है। ऊपर जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य करवाए ना वहाँ, तो गुरुकुल का अव्यवस्थित उत्तराधिकार का नियम, भोग विलास के प्रति वितृष्णा, विमाता का षड्यंत्र, छात्र धर्म का अभाव। तो छात्र धर्म का अभाव उनके कारणों में शामिल नहीं है, छात्र धर्म का अभाव उनके कारणों में शामिल नहीं है। अगला देखो,
सिंदूर की होली के किस पात्र ने विधवा मनोरमा का हाथ जीवन भर अविवाहित रहने के लिए पकड़ा, न कि उसे अपनी स्त्री बनाने के लिए? तो मनोज शंकर ने पकड़ा था। अपने नोट्स से देख लेना भाई, जो ये टॉपिक करवाया हुआ है ना सिंदूर की होली वाला, वहां देखना पूरा का पूरा, उसमें जो महत्वपूर्ण बातें सारी करवाई हुई है। आगे देखो, उन्होंने पाश्चात्य नाट्य साहित्य के किताबी ज्ञान को निजी अनुभव और पर्यवेक्षण के खरल में कूट पीस कर सामाजिक दिग्दर्शन, नवीन और तथ्यपरक रसायन तैयार किया। प्रसिद्ध नाटककार जगदीश चंद्र माथुर ने उपयुक्त विचार किस नाटककार के संदर्भ में व्यक्त किया है? तो किस नाटककार के संदर्भ में व्यक्त किया है? उपेंद्र नाथ अस्क जी के बारे में ये बात उसने कही है। आगे देखो, समांतर कथा प्रसंगों को लेकर लिखा गया नाटक है। तो समांतर कथा प्रसंगों को एक और द्रोणाचार्य। तो जितने भी नाटक है ना, उसमें कौन सा ऐतिहासिक है, कौन सा प्रहसन है, कौन सा नाट्य शैली है, कौन सा भाण है, तो इम्पोर्ट के सारे करवाए हुए हैं। और ये जो अपने सिलेबस में लगे हुए ना, इनमें कौन से वर्ण विशेष है, कौन सी महत्वपूर्ण बात है, क्या इसका उद्देश्य है, तो वो भी करवाया हुआ है। तो ये समांतर कथा प्रसंगों पर ये एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष जी का ये नाटक है। अगला देखो, आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपनिवेशिक जीवनी है? ये मैंने पेपर सॉल्यूशन करवाया, तो आवारा मसीहा से संबंधित जितने भी अपने क्वेश्चन बन रहे थे ना, वो सारे के सारे मैंने वहां करवा दिए। तो किससे संबंधित है? ये शरद चंद्र की, और विष्णु प्रभाकर जी को इसको लिखने में 14 वर्ष का समय लगा था। तो वो पीछे करवाए हुए हैं सारे आपको। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के में कयामत का वर्णन है? तो देखो, कयामत का इनका ये भी मैं एक वीडियो डाल दूंगी, ये सूत्र से याद करने का। कयामत आखिरी में आती है कयामत, तो आखिरी कलाम इसकी रचना में कयामत से संबंधित बातें हैं। ये सारी सूत्र से याद करवा दूंगी भाई, वैसे तो देखो अपन भूल जाते हैं। आगे देखो, महादेवी के साहित्य में कहीं कहीं निष्क्रियता, दया नहीं, वर्ण रचनात्मकता, करुणा का ही भाव वर्तमान है। उपयुक्त पंक्तियां किस आलोचक की हैं? तो किस आलोचक की है? राम स्वरूप चतुर्वेदी की। वेरी इंपॉर्टेंट बात है भैया। आगे देखो, छायावादी कवि डालूंगी ना इन चारों की, तो महत्वपूर्ण इनकी पंक्तियां और वो डाल दूंगी अभी। महादेवी की, निराला की, पंत की, इनकी सबकी महत्वपूर्ण पंक्तियां और कौन सी की किस अन्य लेखकों ने इनके बारे में क्या बोला है, वो सब भी लिखे हुए हैं, तो वो भी मैं आपको डाल के बता दूंगी। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी सही नहीं है कौन सा? तो इस कॉलेज के प्रधान प्राचार्य जॉन किलक्रेस्ट थे। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये थे वो। तो इंग्लैंड के नवागत अंग्रेज अफसरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था थी, तो इसमें यही तो था। और आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी नहीं दी जाती थी। अरे दी जाती थी, ये नहीं, गलत है इसमें। आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी इसमें दी जाती थी तो नहीं। और इसकी स्थापना तो 1800 में हुई थी। अगला देखो, निम्नलिखित में तालव्य वर्ण कौन सा है? तो तालव्य वर्ण है, कंठे वर्ण है, और मूर्धन्य वर्ण है, और दंत्य वर्ण। ये आपको सूत्र से एक ही जगह 5-7 मिनट के वीडियो में मैं करवा दूंगी। तो कौन कौन से हैं इसमें से? देखो, च क्या होता है? तालव्य ही होता है। और तय दंत्य होता है। ट मूर्धन्य, और जय वापस तालव्य होता है। तो 1 और 4 हो जाएगा। अगला देखो, राजभाषा आयोग। ये आयोग मैंने आपको है ना सबसे पहले करवाए हुए थे। सबसे जो पहले स्टार्टिंग का जो इस पे वीडियो डाला गया ना अपने चैनल पे, वहाँ जितने भी अपने 10 आयोग है, और इनके 10 के 10 वहाँ डाले हुए हैं। राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार निम्नलिखित सुझाव दिए गए। तो ये बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, ये भी लिखे हुए हैं, लेकिन ये भी इनके संबंध में कौन से सुझाव दिए गए, कौन से नहीं दिए गए। ये देखो, हिंदी सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है, यही सारे भारत का एक माध्यम हो। यानी ये बात सही है क्या? तो ये बात सही है, इस सुझाव में ये बात कही गई थी। 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए। सही बात है, ये बात भी इसमें कही थी, करा देना चाहिए। भारत सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक अंग्रेजी में किए जाएं, यानी प्रकाशन अंग्रेजी में किए जाएं। ये बात सही है क्या? नहीं है, ये देखो सीधी पता चल रही है। सुझाव तो आपको वैसे ही सीधे सीधे आ जाएंगे। उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए। तो ये सही बात है कि ये इस सुझाव में ये बातें शामिल थी। अगला देखो, 43 नंबर, यशपाल की पर्दा कहानी के पात्र हैं। तो 43 नंबर नहीं है, तो 47 नंबर हो गया। 43 नंबर इधर रह गया। ये रहा,
जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों का मुख्य वर्ण विषय। जगदीश चंद्र माथुर वेरी इंपॉर्टेंट है भाई नाटकों में, तो इसके नाटक भी महत्वपूर्ण मैंने नोट्सों में करवाए और इनके ये कथा प्रसंग है ना, ये भी वहाँ करवाए हुए हैं। तो पहला है प्राचीन पात्र प्रसंगों द्वारा सामयिक समस्याओं का प्रकाशन है। क्या इसने ऐसा किया था? सही बात है, इसने ये सामयिक कथा प्रसंगों का समस्याओं का ही प्रकाशन किया था। दूसरा है प्रसाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का विकास है, ये नहीं किया था। रामलीला पद्धति द्वारा तुलसी के मानस मरम को आधुनिक पाठकों तक पहुंचाना, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट बात है, कही थी इसने। मध्यम वर्गीय सामाजिक यथार्थ का प्रकाशन, ये नहीं किया था इसने। तो इनका जो ये सही है ना, ये 2 आंसर हो जाएंगे। आगे देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से अमीर खुसरो के बारे में कौन सी बातें कही गई? ये भाई साहित्य वालों में तो अपने नोट्सों में सब कुछ है, लेकिन अभी डाला नहीं है मैंने साहित्य वाला, वो डाल दूंगी टाइम मिलते ही। तो देखो देखते हैं अपन। वे फारस के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे, तो सही बात है ये इसकी। दूसरा, ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे, ये बात भी इनकी सही है। इनमें उक्ति वैचित्र्य का नितांत अभाव था, नहीं भी अभाव नहीं था, उसमें था उक्ति वैचित्र्य, तो ये अभाव आ गया, तो ये बात गलत हो गई। इनकी पहेलियां और मुकरियां प्रसिद्ध है, तो अपना सिलेबस की पहली लाइन, जो सिलेबस की लाइन है ना इनके खुसरो जी के बारे में, वो यही तो है, तो ये वैसे सही हो गई। तो सिलेबस वाला वीडियो भी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, सिलेबस से ही देखो सीधी सीधी लाइनें आ रही हैं हर जगह। आगे देखो, पुनर्जागरण के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है पुनर्जागरण के? तो पुनर्जागरण में क्या था? 2 जातीय संस्कृतियों की टकराहट है, 2 जातीय संस्कृतियों की टकराहट पुनर्जागरण में थी क्या? तो ये बात थी। दूसरी बात है इसमें मनुष्यों की आदिम प्रवृत्तियों की तलाश, आदिम प्रवृत्तियों की कहाँ तलाश थी नहीं, तो ये गलत हो गया। फिर देखो, परंपराओं की यथा तथ्य अनुपालना, तो परंपराओं की भी ये नहीं थी यथा तथ्य अनुपालना। अगला है मनुष्य के संपूर्ण तथा संश्लिष्ट रूप की खोज, हाँ मनुष्य के ये संपूर्ण तथा संश्लिष्ट रूप की खोज, तो ये आपको पुनर्जागरण, छायावाद, द्विवेदी युग वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इनकी जो विशेषताएं हैं वो भी मैं एक वीडियो में आपको करवा दूंगी। अगला देखो, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानियां हैं, तो फणीश्वर नाथ रेणु ठुमरी तो अपने जो कहानी लगी हुई है ना इनके ठुमरी संग्रह में ही है, तो एक तो सीधा ही हो गया। तो आप ऐसे ऑप्शनों से देखो, जब कंफ्यूज होने लगो ना तो ऐसे कर लिया करो कि कौन से, तो ये कौन सी है ठुमरी, 2 तो है, तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो एक तो गया ये वाला। और एक आदिम रात्रि की महक है, आदिम रात्रि की महक है, तो ये 4 इसमें ही है। बाकी ये कर्मनाशा की हार किसकी है, नोट्स में कराया हुआ है। मुर्दों का गांव किसकी है, ये भी नोट्स में जो कहानियों वाला टॉपिक है ना वहाँ सारे करवाए हुए हैं, वहाँ देख लेना। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, यशपाल की पर्दा कहानी के पात्र हैं। यशपाल की एक पर्दा कहानी है, उसके पात्र कौन कौन है, ये क्वेश्चन है। तो हर गोबिन इसका नहीं है। बब्बर अली खां इसके पात्र हैं, एक तो बब्बर अली खां हो गया। चौधरी मीरबख्श भी इस पर्दा कहानी का पात्र है। शेख जमुन भी नहीं है, तो ये हो जाएगा 2 और 3, तो 2 और 3, ये रहा 2 और 3। अगला देखो, निम्नलिखित में से टी.एस. इलियट की पुस्तकें हैं, सारी पुस्तकें करवाई हुई हैं भाई, मोस्ट है। तो टी.एस. इलियट की कौन कौन सी है? साइंस एंड पोएट्री, ये नहीं है इलियट की। द सीक्रेट वुड, ये इलियट की है, इसका समय भी लिखा हुआ है वहाँ। और द मेकिंग ऑफ लिटरेचर है, ये इनकी नहीं है। द वेस्टलैंड भी है, इसका भी समय लिखा हुआ है। दोनों इंपॉर्टेंट है, समय भी इंपॉर्टेंट है।